बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना? चलिए, आपका स्वागत है एएसएल एजुकेटर के कंटाप बैच में। मैं सुमंत कुमार आपके लिए लेके आए हैं कंटाप बैच, जो कि 10वीं की मैथ है। हम लोग ने अभी कितने लेक्चर लगभग कर चुके हैं? लेक्चर नंबर 6 तक कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 6 तक आपको पूरा का पूरा बेसिक पढ़ाया गया है। आज हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 7 में हम लोग क्या करने वाले हैं? एक्सरसाइज करने वाले हैं। इसलिए जो बच्चा डायरेक्ट यहाँ जंप किए हैं, एकाएक डायरेक्ट जंप किए हैं, उन बच्चे से कृपया करके रिक्वेस्ट है, दोनों बात कहिएगा सर, दोनों तरह की बात है। हाँ जी, हम्बल रिक्वेस्ट है कि कृपया करके आप लोग पहले के लेक्चर को अच्छे से देखिए, क्योंकि पूरा तोड़ तोड़ के बेसिक बाय बेसिक समझाएं, कैसे बेसिक को समझना है पूरा का पूरा। तो उसका फ़ायदा पहले उठाइए, उसके बाद यहाँ का देखिए तो मज़ा आ जाएगा और ज़्यादा समझ में आएगा। क्या होगा? ज़्यादा। तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। आप सबसे पहले बात करें कि ये हमारा लेक्चर कौन सा है। एक मिनट भाई, किधर हो? मार्कर किधर हो? इधर है। लेक्चर नंबर कितने हैं हम लोग का? 7। आज लेक्चर नंबर 7 चल रहा है। हम लोग क्या करने वाले हैं? प्रश्नावली करने वाले, एक्सरसाइज को करने वाले हैं। हम लोग एक्सरसाइज को करेंगे। आज की एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे 1 बाय 1 क्वेश्चन को। सबसे पहले बात कर ले कि सबसे बड़ी बात तो यही है कि प्रमोशन जरूरी है। बाबू, जिस टाइप से तुम लोग हमको मदद दे रहे हो रियली बात बताते हैं, फुल्ली मोटिवेशन मिल गया है हमको। सबसे पहला बात पता है कि आप लोग शेयर नहीं करते हैं, समझे? शेयर करते तो क्लास का ये हाल नहीं होता। आप अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करिए और उन लोगों को क्लास करने बोलिए। एक बार क्लास करने आए तो सही, उसके बाद जो मज़ा उनको आने वाला है वो क्या बताए, आनंदित मज़ा आएगा। और बाबू, इसी के क्लास के मदद से, ये क्लास जिस टाइप से हमको मोटिवेशन देगा, अच्छे से क्लास चला, तब जाके हम बायो का क्लास लेंगे, तब हम बायोलॉजी को लेकर आएंगे। नहीं तो हमारा खाली मेहनत करने से फ़ायदा थोड़ी है जी। हाँ, मेहनत हम करते जाए और कुछ फ़ायदा ही ना मिले। फ़ायदा यही होगा कि आप लोग अच्छे से पढ़िए और नंबर बेहतर लेकर आइए। और ये तो कंफर्म बता दिए है ना कि आपको 95 से 100 के बीच में आपको लाएगा, जब तक ये पूरा का पूरा क्लास 1 बाय 1 आप कर लेते हैं। जितना होमवर्क देते हैं सारा का सारा सॉल्व कर लेते हैं। तो बात समझ में आ गया? और आप लोग अगर जो चैनल नए आए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो का जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए। जैसे ही न्यू वीडियो आएगा, ऐसा टाइम तो दे दिया गया है कि प्रतिदिन क्लास आपको कितने मिलेगा? 6:30 में मिलेगा PM, प्रतिदिन क्लास मिलेगा। जैसे ही हम लोग सुबह वाला चालू करेंगे, चलिए आप लोगों के लिए सुबह भी चालू जल्दी ही क्लास कर देंगे। डबल टाइम मैथ ले लेंगे ताकि जो सिलेबस पीछे है ना, बहुत देर लेट चालू किए है ना, सिलेबस पीछे है ना, वो मैनेज हो जाए। जैसे ही मैनेज हो जाएगा फिर शाम को एक क्लास लेते चल जाएंगे, समझे? अभी खाल करके आपको 6:30 बजे शाम को ही क्लास प्रतिदिन मिलेगा। बात समझ में आ गया? चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए हम लोग आज अब करते हैं प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1 की। क्या कौन सा करेंगे? एक्सरसाइज 1.1। और पहले एक बार बता रहे हैं, NCERT बुक का। किसका? NCERT का। ये ना कि कोई दूसरा 10 बुक का करते हैं हम। NCERT पढ़ेंगे, उसी से बहुत ज़्यादा नंबर लाएंगे। और NCERT आप पढ़िए तो सही है, ऐसा कोई दुनिया का बुक नहीं होगा जो नहीं बनेगा। बात समझ में आया? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करा है? निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। तरीका समझा है ना? पिछले क्लास में पूरा का पूरा 2 क्लास उसी का लिए हैं, पूरा का पूरा पिछला लेक्चर 2 गो, कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम नियम से हम इसका मोसो, HCF मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मोसो ज्ञात करें। तो चलिए 1 बाय 1 क्वेश्चन हर होमवर्क में ही दिए थे। इस चीज़ को हम लोग होमवर्क में दिए थे पिछले क्लास में। जो जो बच्चे किए होंगे बाबू, उसके लिए तो थैंक्स। टीचर होकर थैंक्स बोल रहे हैं अगर जो किए हुए हैं होमवर्क। और जो नहीं किए हैं, ये बहुत गलत बात है बाबू। होमवर्क करना ज़रूरी है, इस बात को मान लीजिए। जितना आप क्लास करना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा आपको होमवर्क करना ज़रूरी है। चलिए अब देखिए, सबसे पहले क्या पहला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन उतारना है, उतार लीजिए। वही क्वेश्चन को हम आगे ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 135 और 225 का हमको क्या निकालना है? मोसो निकालना है। किसके थ्रू? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम नियम के थ्रू, या कलन विधि। उसका नाम क्या है? कलन विधि। तो छोटका को हम सबसे बचपन में जैसे सीखते थे, बनाते थे, वैसे सबसे पहले बनाएंगे। 135 को हम लोग कहते से 225 को भाग देंगे। क्या देंगे? भाग देंगे। तो एक बार में देंगे तो 135 हो गया, फिर घटाएंगे तो इधर 90 हो जाएगा, कट गया। उसके बाद 135 हुआ, फिर 9 दूना 18 हो जाएगा, तो एक ही बार में लगाना पड़ेगा। ये 90 हो गया, 5 हो गया, 9 4 13, 45 हो गया, फिर 90 हो गया, 2 बार में कट गया 90 मेरा। ये इस टाइप से मोसो लगाते थे। यहाँ पे हम बात करें, आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बताओ तो भाजक कौन कौन है यहाँ?
भाजक कौन कौन है? सब बच्चा मुंह से शुरू से क्लास जो मेरा कर रहे होंगे ना 45 बोलेंगे। बाबू हम अंतिम भाजक नहीं पूछे, हम भाजक पूछे थे। भाजक कौन कौन है? 135 है, 90 है, 45 है, ये तीनों का तीनों भाजक है। समझ में आया? क्वेश्चन पे ध्यान देना है। तो क्या अब देखिए ये दाहिना साइड में करना है और फिर लिखना है यहाँ पे हल लिखना है। हल के बाद लिखेंगे माना ए बराबर, ए बड़का को मानते हैं, जो भी बड़का होता है ए मानते हैं 225 और बी छोटका को मानते हैं 135। फिर लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, दोबारा भी लिख सकते हैं या परिमेय से भी लिख सकते हैं, आपको पहले ही समझा चुके हैं। तो उन्होंने क्या बोला था? ए बराबर बी क्यू, अरे यार राइटिंग गड़बड़ा गया, सुंदर से लिखना है ना, सॉरी। किधर हो पेन? यहाँ है। थोड़ा अपना जो जहाँ लिखते हैं उसको थोड़ा मैनेज कर लेते हैं बाबू, इधर उधर हो जा रहा है ना, जिस वजह से बहुत मेहनत लग रहा है। अरे यार ठीक से स्टेबल हो जाओ। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो होगा वो 0 से बड़ा रिटर बी। ये भी नियम समझा देते क्या था। अब देखिए क्या लिखना है ए। अब यहाँ पे बात करें इसमें ए कौन सा है, जो बच्चे एकाएक विजिट किए हैं उसको थोड़ा सा ज्ञान दे रहे, और जो लगातार करे उसको तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा। ए कौन होता है? भाज्य होता है, बीच वाला भाज्य होता है। तो 225 ए मेरा हो गया बराबर बी कौन होता है? भाजक होता है। तो भाजक मेरा 135 है, क्या है 35। क्यू क्या होता है? क्यू मेरा भागफल होता है। तो पहला सेक्शन देख रहे हैं तो 1 है, क्या है 1 है। प्लस आर क्या होता है? आर मेरा होता है शेषफल जो कि 90 है। आर दिख रहा है बाबू, ये आर है 90 है, क्या है 90 है। क्या आर जी बराबर 0 आया? जी नहीं आया, इसलिए यहाँ पे दूर में थोड़ा सा लिख दिया आर बराबर 0 नहीं आया। बात समझ में आया? कलर चेंज कर ले बाबू, क्योंकि सब एक ही कलर दिख रहा है। चलिए फिर दूसरा सेक्शन में, अब जैसे पहला सेक्शन हुआ दूसरा सेक्शन में आएंगे। यहाँ पे दूसरा सेक्शन में अब बात करें यहाँ पे भाज्य कौन है, तो यहाँ पे दूसरा भाज्य की बात करें तो 135 है। ए कौन है मेरा? 135 हो गया दूसरा में, तो 135 बराबर भाजक कितने हुआ? बी का बात करें तो 90 है, क्या है 90 है, गुना अब बात करें क्यू कितने है? 1 है, क्या है 1 है, प्लस आर कितने है? 45 है। इस सेक्शन में क्या हुआ? आर मेरा 0 के बराबर नहीं है। उसके बाद तीसरा सेक्शन में बात करें, ये सेक्शन की बात करें तो इसमें ए क्या हो गया? 90 है, क्या है 90 है, बराबर भाजक क्या है मेरा? बी 45 है, फिर 2 बार में लगा है तो 2 मेरा सॉरी भागफल कितने है? 2 है, जो कि मेरा क्यू होता है, प्लस आर कितने है? कट गया, इसका मतलब 0 है, क्या है 0 है। अब देखिए आर बराबर मेरा 0 है, यही तो बताए थे। जैसे ही मेरा आर बराबर 0 आ गया इसका मतलब है कि मौसा आ गया। तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि अंतिम भाजक बराबर कितने है? अंतिम भाजक तो कहेंगे सर भाजक यहाँ से एक लाइन शुरू हुआ है, बी भाजक होता है, बी के सामने 135 90 45 लास्ट में 45, यही अंतिम भाजक है। तो यही 45 मेरा अंतिम भाजक, इसीलिए देयरफॉर लिखेंगे HCF बराबर कितने आ गया? 45। हो गया सॉल्व। कितना आसान है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं एक लाइन से, क्योंकि टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है, तेजी से देखेंगे जाएंगे। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, फिर दाएं साइड में हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड देंगे 196 को 38 220 इसको देंगे। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग लगाएंगे एक बार में 196 घटकाएगा 6 हो गया, इधर आ गया 17 9 8 17 हो गया। उसके बाद बात करें एक यहाँ आ गया, फिर 1 2 उतर जाएगा। अब देखिए 10 बार में लगाएगा 1960 हो गया, 9 बार में आसानी से लग सकता है, 9 बार में आसानी से लग गया तो हो गया 1764 हाँ 1764 घटाएंगे। जैसे ही घटाएंगे तो अब घटाना था जी, हाँ कहिएगा क्या सर क्या बात करें, घटाने नहीं आएगा। 8 4 12 हो गया, 15 हो गया, 9 हो गया, इधर कट गया 980 हो गया। कितने बार में लगेगा? जोड़ी जल्दी जोड़िए, क्या बार में लगेगा? देखिए 6 5 30 सीधा 5 बार में। दिमाग ऐसे लगाया जाता है, 6 0 कहाँ आ सकता है? 6 5 30 5 बार में लगाएंगे ना 0 आसपास आ जाएगा। 6 5 30 हो गया, 3 हो गया, 9 5 45 3 48 4 5 4 9 आ गया ना। ऐसे ही चेक किया जाता है तेज़ी से। आपको लग रहा होगा तेज़ी से कैसे कर दे रहे सर, ऐसे ही चेक किया जाता है। यहाँ पे भी 10 से किए 1960 और उसके बाद एक घटा देंगे तो 196 जैसे घटाएंगे तो मेरा 1800 के आसपास आ जाएगा।
तो यहाँ 1700 आ गया, क्लियर हो गया सीधा। बात समझ में आया? चलिए लिख लेते हैं। मानना ए बराबर 38,220, बी बराबर 196। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, या प्रमेय भी लिख सकते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। कहिएगा सर हर जगह ये लिखना ज़रूरी है? बिल्कुल लिखना ज़रूरी है। जैसे आपको सांस लेना ज़रूरी है, जैसे आपको मम्मी से लात खाना ज़रूरी है, उसी टाइप से ये सब भी लिखना ज़रूरी है। बात समझ में आया? जैसे ही अपने चुगलेबाजी से बात करना ज़रूरी है, वैसे ये भी ज़रूरी है। बात समझ में आया? चुगलेबाजी मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ, बच्चा खुश हो जाता है। अब यहाँ पे बात करें, एक सवाल पूछ रहे हैं बाबू, बताओ इसमें भाजक कितना है? सवाल आ रहा है इसमें भाजक कितना है, तो कहिएगा सर भाजक एक ही दिख रहा है, उसके बाद भाजक ही नहीं बना, यही देख के बार में कट गया। भाजक कितना है? एक ही हुआ सर। और उसके बाद क्या बोलते हैं, भागफल कितने है? एक हुआ सर। शेषफल एक हुआ आया है। सिंपल। ज़्यादा हम आपको पिछले क्लास में भी सिखाए थे, कितने बार देखना है। ससुरा देख रहे हैं, एक को भाजक लगा, क्लियर हो गया। तो एक बार एक यहाँ पे लिख देंगे। ए बराबर अगर यही भाज्य होता है तो भाज्य 38,220 है, तो लिखेंगे 38,220 बराबर बी कितना है? 196। क्यू गुना क्यू हुआ तो क्यू कितना है? 195 प्लस आर कितना है? 0 आ गया सीधा। पहली बार मेरा आर 0 हो गया, तो लिखेंगे चूंकि अंतिम भाजक बराबर कितना आया? अंतिम भाजक कितना है? 196। क्या है? 196। यहाँ पे देखिए अंतिम भाजक 196 है, इसीलिए देयरफॉर एचसीएफ बराबर कितना हो गया? 196। बात खत्म हो गया, क्लियर बन गया। समझ में? तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम है, कोई चेंजेस नहीं। 255 से हम लोग कितना करेंगे? अरे यार 225 लिख दिए। ओ माय गॉड, एक सेकेंड सर, आप इतना बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, हम भी मनुष्य, सुअर थोड़ी है जी। है देखो ससुरा, आप बड़ी ता लग गया कि सुअर है। सेम ही गलती कर रहे हैं। जब हम सेम ही गलती कर रहे तो सुअर ही है ना जी। जो ससुरा बोला होगा कि हाँ सर आप सुअर है, बाबू क्या बोले, ऑफलाइन रहते तब बताते, बोलने के लायक नहीं छोड़ते हैं। यहाँ पे 4 से लगाए तो 4 दूना 8, 5 चौक 20, ज़्यादा कत्ते हो जा रहा है, लगभग 1000 के आसपास हो जा रहा है। अगर हम 3 से लगाए तो 3 दूना 600 इधर हो गया, अब 5 3 15, हाँ 3 से लग जाएगा। 3 से लगाते हैं, 5 3 15, 5 3 15 1 16, 1 3 दूना 6 1 7, घटाएंगे 2 हो गया, 0 हो गया, 102। कितना आया? 102। अब 102 कैसे मोड़ेंगे? मेरा ये आएगा नया भाजक, ये तो आता है मौसम, तो आप लोग को आता है। देखो ससुरा क्या हो गया, 225 से हरदम लिखा रहा है। कौन नज़र लगा दिया जी? 2 बार में लगाएंगे, 2 दूना 4, 0 2। ससुरा अलग कहानी है। 51 आया, फिर 102 को लगाएंगे 2 बार में, 102 कट गया, 51 आएगा। क्या आएगा? कितना भाजक यहाँ दिख रहा है? तो कहेंगे सर 3 भाजक दिख रहा है। 1 2 3। भाज्य कितना दिख रहा है? 1 2 3। भागफल कितने दिख रहा है? क्यू 1 2 3। शेषफल कितने दिख रहा है? सर शेषफल अब कितना दिखे उस समय क्या मतलब? हमको लास्ट वाला से मतलब है, लास्ट में कट गया, बात खत्म है। लिखेंगे माना ए बराबर बरका क्या है? 867, बी बराबर 255। अब रीता 225 लिखता था, अपने मुंह पे हम चमेटा ऐसे कर खींच के मारते, समझे? और मेरा मुंह ठीक हो चुका है 98%। 100% नहीं हुआ है, 98। बोली नहीं दिख रहा? आप देखिए मुंह खुल रहा है, मुंह खुल रहा है ना। ससुरा यही नहीं खुल रहा था। रोटी खाते थे, ऐसे लेते थे, मसल देते थे, मसल का एनर्जी तो ज़रूरत है, मसल के उसके बाद थोड़ा सा सब्जी मिला के मसल के घर घुसाते थे। इतना दिक्कत था ससुरा। और सरा ये तो घुस गया, कैसे करके ठेल के घुसा दिए। लेकिन ससुरा जब यहाँ चिबाना भी तो है, उसको कितनों तोड़ के दिए, चिबाना तो है ही, लार मिलाना भी तो है। बायोलॉजी के चैप्टर 1 में पढ़िएगा लार क्यों मिलाना होता है, समझे? तो मिलाना भी तो है। आप सोचा चिबाई लेने जा रहे, दर्द कर, अरे मैयो रे मैयो,
इतना दर्द कर रहा था ना कुछ कहने। वही ससुरा अकल चौवा के चक्कर में, अकल जरूरी है, सबको नहीं आता अकल चौवा, समझे, खासकर लड़की लोग को। नहीं ऐसा कैसे बोल रहा, अकल आता है, अकल आता है जी। चलिए लिखिए, यूक्लिड विभाजन। लड़की लोग मानवे नहीं करती है कि हम कुछ ना कर सकते हैं ना जी। आप लोग नहीं मान सकते हैं, हाँ आप लोग गलती नहीं करते, ये हम जानते हैं, क्योंकि गलती आप लोग के लिए बना ही नहीं हुआ है। कोई लड़की को कितनों बोल दो कि तुम्हारा गलती है, वो ससुरी मान जाए? ना 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 जी ना। लिखना भी है ससुर, लिख भी रहे लगातार, देख रहे हो। हाँ, लड़की को कितनों बोल दो कि जी आप ये बहुत गलती की है, इस ससुरा को चमेटा मार दिए। हाँ, हमको ताक रहा था तब ना मारे जी। आज करके खास करके स्कूटी चलाएगी, हमरे सुबह था, हम ही बताते कहानी। यहाँ पे मार्केट है, क्या नाम है, पूरब सराय, मुंगेर में है पूरब सराय, समझे, अभी यहीं पे है, समझे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम इधर राइट साइड से जा रहे थे, उधर से आई स्कूटी बगल में सटा दी, और हमको की बोलती है दिखता नहीं है, आई ससुरी, और उल्टा साइड वो आई, और उल्टा हम ही को बोल रही है दिखती नहीं है, दिखता नहीं है, और पैर में चोट लग गया हमको। कहती है कि भाने लग गया, दिखेगा तो नहीं, चोटें न लगेगा। उस वक्त जो गुस्सा उठा था, फिर बोले हे, ऐसे करके, हे महारानी, हे, ऐसी करके पूरा बाजार में बोल रहे हैं, मजाक के बात नहीं सी। हे महारानी, हमसे बड़ी भूल हो गया, आप कभी गलती कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए हमें क्षमा करें, इस निबुद्धि को, मैं अपने वाले निबुद्धि को माफ करें, आप चले जाइए, समझे। और ससुरा सबसे बड़ा गंदा बात है, लड़का लोग, ससुर लड़का गिर भी जाएगा ना बाइक से, कोई नहीं आएगा देखने कि उठा दे, तनी चोट लग जाएगा, और लड़की सटेगा कि चारों बगल से घूम जाएगा, अब मारेंगे, बोल अब ससुरा को मारेंगे, अब मारेंगे। अबे यार, साथ दो, गलती नहीं था मेरा, गलत साइड में वो आई, लेकिन क्या करोगे, डर से हम सीधा बोल दिया, हम ही माफी मांग लिए, भाई चोट उठ लग जाएगा, मार लात खाने से बढ़िया है कि माफी मांग लो, समझे, इसलिए माफी मांग लिए। लिख लिए यहाँ तक। इसीलिए लड़की लोग कभी गलती करती ही नहीं है, इस बात को याद रखिएगा, समझ में आया। लड़की लोग कभी गलती करती ही नहीं है, इस बात को याद रखिएगा, कभी नहीं करती है गलती। चलिए, कभी भी ना माने तो निसंकोच रहना कि ये लोग गलती नहीं करती है। यहाँ पे बात करें, ए कहते हैं 867 है, क्या है 867, अभी भी याद आती है वो लड़की, बाप रे बाप इतना खच्चर लड़की। बी कहते हैं 255, क्यू कहते हैं 3। वही हमारे कोई बच्चा मिल जाता ना, कहते हैं मारो ससुरी को, कोई लड़की मिल जाती, मर 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 मर, हमारा बच्चा जरूर मारता, समझे। ससुरी, यहाँ देखो आर बराबर 0 नहीं आया तो लिख दिया आर बराबर 0 नहीं, समझे, आर यही होता है सिंपल। अब दूसरा कंडीशन ये लेंगे, दूसरा कंडीशन में ए का मान कहते हैं 255, क्या है 255 बराबर 102 गुना, यहाँ पे क्यू कहते हैं 2 है, क्या है 2, शेषफल कहते हैं आर मेरा 51 है, क्या आर 0 है या नहीं आया, तो आर इज नॉट इक्वल टू 0। फिर जाके तीसरा कंडीशन में 102 है, 102, तो यहाँ पे ए कहते हैं 102 था, बी कहते हैं 51 है, क्या 51 गुना, क्यू कहते हैं 2 ही बार में लगा है, आर कहते हैं 0 है। आप देखो आर बराबर 0 आ गया, तो लिखेंगे चूंकि अंतिम भाजक बराबर बन गया जी, अंतिम भाजक बराबर 51, देयरफॉर ये भी लिख सकते हैं अंतिम भाजक 51 है, ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है, समझे। HCF बराबर कोई भी भाषा में लिखो बाबू, बस अच्छे से लिखना है, 51 आंसर बन गया। ये सारा तरह क्वेश्चन नंबर 1 हम अच्छे से बना लिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 जितना भी क्वेश्चन था तीनों के तीनों सॉल्व कर लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। 1 बाय 1 देख लीजिए आराम से, क्वेश्चन भी दिया है ऊपर में, 1 बाय 1 हम लोग सॉल्व कर लिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अरे यार ससुरा, फोटो आ गया बे, नीचे जाओ तुम, नीचे इसको देखते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा करेंगे तो थोड़ा, अरे यार स्मार्ट लग रहे हैं बे, हमको लगा स्मार्ट ही नहीं लग रहे हैं, स्मार्ट लग रहे हैं बे। और आज साबुन से मुँह धोए थे ना जी, इसीलिए, समझे, साबुन से आज मुँह धोए थे, इसीलिए वही सोचे स्मार्ट लग रहे हैं। कोई ससुरा बोला कि ना सर नहीं लग रहे हैं,
बाबू रे बाबू, शराब देंगे बड़ा गंदा वाला। लड़की कह गया ससुरी का शकल है ना जी, थोड़ा छोटा करते हैं। अभी देखो एकदम छोटा करके साइड में देते हैं। चलिए अब इस टाइप का क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है बाबू, कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में का होता है, जहां q कोई पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, पढ़ा है ना कौन सा क्लास में, दूसरा लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा है कि सभी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य संख्या को क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। क्या 5 पूर्णांक है, बिल्कुल सर पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक। -8 पूर्णांक है, हाँ जी बिल्कुल पूर्णांक है सर, ऋणात्मक पूर्णांक है। क्या 0 पूर्णांक है, हाँ सर बिल्कुल पूर्णांक है। शून्य पूर्णांक है, क्या है, शून्य पूर्णांक है। ये सब हमारे बच्चे को आ रहा होगा जो शुरू से क्लास मेरा किया होगा, और जो दूसरा कड़वे नहीं किया है वो तो हवे में डूबेगा। अब कितना हम माथा लगाते जाए, पैर पकड़ते रहे कि प्लीज बाबू प्लीज जाके क्लास करो। देखो बाबू ये सब क्वेश्चन बनाना बड़ी आसान है, जैसा ये दिख रहा है ना, सिर्फ दर्शाना है, सारा चीज सॉल्व किया हुआ है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। विषम पूर्णांक कहा ना, हमें कोई दिमाग ही नहीं लगना है, सबसे पहले मानना है। क्या करेंगे, माना कोई भी क्वेश्चन दे सीधा मानना है। धनात्मक अलग तो है, क्या है, धनात्मक, विषम नहीं, पूर्णांक देंगे। क्या देंगे, धनात्मक पूर्णांक बराबर। कोई भी क्वेश्चन देगा इस टाइप का, सबसे पहले यही मानना है, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर ए। आंख मूंद के मानना है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। बात समझ में आया, हाँ सीधा माना धनात्मक पूर्णांक बराबर ए, हम पहले मान लेंगे। ये चीज सब में ऐसा दर्शाने वाला क्वेश्चन आएगा, सीधा ले करना है। दूसरा ए आ गया। अब बताओ यूक्लिड विभाजन क्या दिया, ए बराबर, बाद मिटा देंगे बुआ, BQ+R दिया, जिसमें हमको ए पता चल गया कि धनात्मक पूर्णांक। अब बी का बात करें, बी क्या होगा, सही से समझना बाबू। बी देखो क्या बात है, डाटा कनेक्शन रिक्वायर्ड, ये क्या हो गया भाई, थोड़ा सा बच्चा नेटवर्क में प्रॉब्लम हो गया था, जिस वजह से क्लास थोड़ा देर के लिए होल्ड किया गया था। हालांकि आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि हम काट दिए हैं उतना को, समझे, थोड़ा सा होल्ड करना पड़ गया, नेटवर्क गायब हो गया था। चलिए, क्योंकि आपका क्लास लेने में बहुत ज़्यादा नेटवर्क लगता है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करें, ऐसा वाला दर्शाने के लिए देगा, सबसे पहले हम धनात्मक पूर्णांक ए मान लेंगे, आंख मूंद के, कोई चेंजेस नहीं करेंगे। धनात्मक पूर्णांक बराबर ए, आंख मूंद के कोई भी क्वेश्चन देगा तो बी का मान क्या होगा। ए तो मिल गया, बी मिलना चाहिए, क्योंकि कुछ बी दिया है। 6q+1 मतलब समझिएगा, ये मेरा बी है, 6 मेरा बी है, क्यू तो दे ही दिया है, ये जो प्लस है वो है ना, ये मेरा आर है। क्या है, आर है। तो हमको क्या क्या चाहिए, ए चाहिए, बी चाहिए और आर चाहिए, और ये क्यू तो चाहिए नहीं क्योंकि क्यू लिखना ही है। तो बी क्या होगा, तो बी देखो सिंपल बाबू, जो आपको 6q देगा, 8q देगा, 10q देगा, 11q, 12q, 9q, 2q, 3q, जो 2, 3, 4 जो शुरू में q के साथ दे रहा है ना, यही तो मेरा बी है। अब देखो ए बराबर BQ+R पढ़े है ना, q के साथ जो आता है संख्या वही तो b होता है। तो मतलब 6q+1 दिया है, तो इसका मतलब यही 6 मेरा क्या हुआ, b है। बात समझ में आया, तो यहाँ पे 6q दिया तो 6 हो गया, ये 5q देता तो 5 भी हो जाता। तो अब बात आता है r क्या होगा, r का बात आता है, इसको मिटा देना बाबू, हाँ मिटा देते हैं। अब बताओ एक बात समझना, r के बारे में जैसे हम क्लास ले रहे थे, जब यूक्लिड विभाजन को बता रहे थे, तो r के बारे में क्या बताए थे, अगर किसी बच्चे को याद हो r के बारे में क्या बताए थे थोड़ा सा अगर, तो बड़ी खुशी मिलेगा। हम बताए थे, ये देखिए थे, ये वाला कंडीशन, दूसरा यूक्लिड विभाजन बताया था ना, r 0 से या 0 के बराबर हो सकता है, 0 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन b से कम होगा। b मेरा 6 है, मतलब कि b से कम ही होगा, लेकिन 0 हो सकता है, 0 से ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब r क्या होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 तक जा सकते हैं। क्या 6 होगा, नहीं, b जितना है उतना नहीं हो सकता, उससे कम तक हो सकता है। तो सिंपल बाबू b याद रखना है, मिट जा भाई, मिट जा, सिंपल, मिटाने पे ध्यान नहीं देना, वहाँ पे ध्यान, मेरे बातों पे ध्यान दीजिएगा कि r जो मेरा क्या होगा, जो आपको b दिया है ना, उससे ना एक कम तक देंगे, 0 से शुरू करेंगे, एक कम तक देंगे। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत की बात यहाँ तक नहीं ना, हाँ या ना, अगर यहाँ तक दिक्कत हुआ तो बड़ी दिक्कत की बात है, नहीं ना, यहाँ समझ में आ गया। कोई ऐसा क्वेश्चन जब भी देगा तो हम पहले धनात्मक पूर्णांक को ए मान लेंगे, फिर b जो कोना में रहेगा उसको लिख देंगे, r इससे कम 1 दे देंगे, फिर लिखेंगे यूक्लिड परिमेय से, सीधा लिख दो ने, यूक्लिड परिमेय से क्या दिया गया यूक्लिड के द्वारा,
ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ये बात लिखना हर जगह जरूरी है, बी लिख दिए। अब देखिए इसमें बनाना क्या है, कैसे बनाना है, लिखेंगे जब, इतना दूर तो सब चीज़ आ गया होगा। अब लिखेंगे जब, क्या लिखेंगे, जब आर जीरो लिए, क्या लिए, आर बराबर जीरो लिए। जब आर बराबर जीरो लिए बउआ, तो इस कंडीशन में यहाँ देखिएगा बी मेरा कितने है, बी 6 है तो 6 दे दिए, क्यू अपने जगह पे आ गया, प्लस आर कितना है, जीरो है, तो इसको हम लिख सकते हैं 6Q। कोई दिक्कत, हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं, यही लिख सकते हैं। कहिएगा सर ये क्यों नहीं लिखे, एक का कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हमें अभी कोई मतलब नहीं, मान ही लिए नहीं, ये धनात्मक पूर्णांक है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। आर बराबर जीरो, बस आर के जगह पे जीरो रखे। दूसरा कंडीशन में फिर नीचे लिखेंगे आर जब हम 1 रखे तो 6Q, बी के जगह 6 आ गया, क्यू अपने जगह पर रह गया, प्लस आर के जगह पे हम कितने रखना है, 1 रखना है, क्या रखना है, 1 रखना है। लाइन खींच देते हैं ताकि अलग पेज में ना जाए। और बाबू तो आपको लाइन नहीं खींचना, आपको नीचे एक लाइन से लिखना है, समझे, ये ना कि लाइन खींच लेना है कि सर लाइन खींचे लाइन, नहीं, आप नीचे लिखना है आपको कॉपी में, समझे। फिर हम आर बराबर 2 रखेंगे, क्या रखेंगे, 2। जब 2 रखे तो क्या आया, 6Q प्लस 2, सीधा लिखते जाएंगे 6Q प्लस 2। जब हम आर 3 रखे तो 6Q प्लस 3, सिर्फ आर के जगह पे चेंज कर रहे हैं, ये 6 बी के जगह पे 6 लिखिएगा, क्यू अपने जगह पे है ही। फिर आर बराबर 4 रखे तो 6Q प्लस 4 आ गया। फिर आर बराबर 5 रखे, 6Q प्लस 5। क्या 6 आर बराबर रखेंगे, नहीं सर 5 तक गया है तो 5 तक लिख दिए। इतना दूर समझ में आया, कोई दिक्कत, एक बार और बता रहे हैं हम क्या करेंगे, सब शुरू से बता रहे हैं कि हम कोई भी धनात्मक पूर्णांक मानेंगे, ए आंख मूंद के धनात्मक पूर्णांक, बी क्या होगा, जो 6Q 5Q या क्यू के साथ जो गुना में दिया रहेगा संख्या को, उसी को हम बी मानेंगे। तो यहाँ बी मान लिए। आर क्या होता है, बी से हमेशा कम ही होता है, 0 से 6 दिया तो 5 तक जाएगा, अगर 8 देता तो 0 से हम 7 तक जाते हैं। बात समझ में आ गया। फिर यूक्लिड परिमेय से क्या बोला गया, ए बराबर बी क्यू आर प्लस आर, जहाँ 0 है वो क्या है, छोटा है। अगर 0 से पूछेंगे तो छोटा बोलेंगे, अगर आर बोलेंगे आर बड़ा या बराबर होगा 0 से, लेकिन बी से छोटा होगा। इसका बोलने का तरीका ये है कंडीशन। इंग्लिश वाला बच्चा के लिए तो और अच्छा हो रहा, आर इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 बट स्मॉलर देन बी, इंग्लिश वाले बोलते होंगे, समझे। तब क्या करेंगे, तब लिखेंगे जब हम आर बराबर 0 रखे, आर 0, आर के जगह पे 0 रखे, तो यहाँ पे बी हम 6 है मेरा, तो 6 दे दिया, क्यू अपने जगह पे लिखा गया, प्लस दे दिए, आर हम कितने माने थे 0, तो 0 दे दिए। फिर दूसरा कंडीशन में देखिएगा आर को 1 माने तो आर के जगह पे 1 खाली कर दिए। फिर तीसरा कंडीशन में आर को 2 माने तो सिर्फ आर के जगह पे हम चेंज करते चल गए। बात समझ में आया। अब देखिए अगले लिखना क्या, अब आगे में जो लिखते हैं ना वही मेन होता है बाबू। देखो आंख मूंद के ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। इसमें 6Q प्लस 1 दिख रहा है, 6Q प्लस 3 दिख रहा है, 6Q प्लस 5 दिख रहा है, कहाँ है। 6Q प्लस 1 की बात करें, यहाँ है, मार्क नहीं करना है, हम मार्क कर रहे हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए हम मार्क कर रहे हैं, समझे। देखिएगा यहाँ है, दूसरा कलर लेते हैं। फिर 6Q प्लस 3 ये है और 6Q प्लस 5 ये है, यही है। इसके अलावा जो भी बचा मार्क कर, अपना मन से में जो दिख रहा है वो मार्क कर लिया, अपने मन डालना नहीं है अपने दिमाग में, जैसे ये मार्क करें जी। इसके अलावा जो भी दिख रहा है, जो नहीं लिखाया है, जैसे की बात करें, लिखेंगे चूंकि, अबे यार, चूंकि 6Q कोमा, अगर बात करें 6Q कहाँ है, यहाँ देखिए 6Q यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, 6Q ले लिए। फिर 6Q प्लस 2 लिखेंगे कोमा, 6Q प्लस 2। फिर जाके बात करें, अरे यार अगला क्लास कहाँ चल गए, 6Q प्लस 2। उसके बाद वहाँ पे अब कौन मार्क ने है, 6Q प्लस 4, क्या है 6Q प्लस 4, 6Q प्लस 4। अब बात समझो, यहाँ पे विषम पूर्णांक बोल रहा है ना, यहाँ पे देखिए विषम पूर्णांक बोल रहा है ना, यहाँ विषम बोल रहा है, तो यहाँ पे विषम बोल रहा है, तो हम यहाँ पे विषम का उल्टा क्या होता है, सम होता है, क्या होता है, सम होता है। तो 6Q प्लस 2 और 6Q प्लस 4 सम लिख देंगे, सम पूर्णांक है। अगर वहाँ विषम रहेगा तो यहाँ सम लिखेंगे, अगर वहाँ सम रहेगा तो यहाँ विषम लिखेंगे, सम पूर्णांक है। अब इसीलिए जब ये सारा सम पूर्णांक है, इसके अलावा जो बचा है, क्या क्या बचा है, आंख मूंद के यही लिख दीजिए, यही बदला बचा होगा, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5, देख लीजिए यही सब बचा हुआ है ना, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5, यही देखिए 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5, 1
एक नहीं लिखना है, एक लिख लगाया है, देख लेंगे क्वेश्चन में, नहीं लगाया ना, सीधा विषम पूर्णांक बोला है तो विषम ये 6 प्लस 1 6 प्लस ये 6 प्लस ये विषम पूर्णांक है। ये भी लिख सकते हैं धनात्मक विषम पूर्णांक है। आप ये भी यहाँ भी धनात्मक यूज कर सकते हैं, यहाँ पे भी धनात्मक, देखिए प्लस में ही है ना सारा का सारा, क्योंकि पूछा है धनात्मक, यहाँ देखिए धनात्मक पूछा है ना, तो धनात्मक लिख दीजिए, ऋणात्मक पूछेगा ऋणात्मक, धनात्मक ही पूछता है अक्सर। 6 प्लस 3 6 प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक है। अरे शुरू से लिख देते हैं, विषम पूर्णांक है। बात समझ में आया कैसे सॉल्व हुआ? कुछ किए इसमें मेहनत जी? कुछ ना किए सर, जो दिया था बस उसी को लिख दिए, कुछ ना। मेन यहाँ ध्यान रखना है कि कैसे लिखना है। समझ में आ गया? जो बच्चे को समझ में नहीं आया एक क्वेश्चन और इसी पे लेते हैं, ज़्यादा और समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए, तो इसी क्वेश्चन को लिखते जाते हैं। दर्शाइए कि, क्या था? दर्शाइए कि, क्वेश्चन देख लेते एक बार, पूरा पढ़ लेते एक बार। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ये ठीक है। एक क्वेश्चन अपने मन से लेते हैं बनाने के लिए, जल्दी लिखिए। दर्शाइए कि कोई भी, वहाँ धनात्मक सम लिया था ना, यहाँ धनात्मक विषम लिया था, वहाँ धनात्मक उल्टा ले लेते हैं, सम पूर्णांक का क्वेश्चन लेते हैं। सम पूर्णांक 8q प्लस 2 8q प्लस 4 8q प्लस 6 के रूप में होता है। अब देखिए क्वेश्चन दे दिए, वहां पे क्वेश्चन देखिएगा आपको क्या दिया था? विषम पूर्णांक दिया था। क्या था? धनात्मक विषम पूर्णांक दिया था। हमने क्या दिया है यहाँ पे? हमने दिया है सम पूर्णांक। अरे यार, और क्या यार, 8q, वहाँ देखिए 6q दिया है, हम यहाँ पे 8q दिए हैं। क्या है? 8q प्लस, और हम सम पूर्णांक दिए। सेम करेंगे, कोई चेंजेस नहीं। हल लिखेंगे। सबसे पहले क्या मानने बोले हैं हमारे बच्चे? तुरंत बोल देंगे। सबसे पहले माना धनात्मक पूर्णांक, आंख मूंद के ये मान लेना है। b बराबर क्या मानना है सर? 8 दिख रहा है, सब b q के साथ 8 दिख रहा है, 8 मान लिए, तो r कहाँ से तक होगा? 0 से 7 तक हो जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय से। क्या लिखेंगे? परिमेय से। क्या दिया ससुरा? a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r जो होगा वो 0 से लिख दिए होंगे सारा, ये लिख दिए। अब देखिए पेज भर गया, अगला पेज ले लेते हैं। अगला पेज है, अरे क्वेश्चन आ गया तो अगला पेज बना लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? अगला पेज बन जाएगा आपके लिए, कुछ भी जी। चलिए यहाँ तक लिख लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं हुआ होगा? बिल्कुल नहीं हुआ सर। अब लिखेंगे जब हम जवा होंगे ना जाने कहाँ होंगे। गाना सुने जी? ये मत लिख देना जब हम जमा होंगे, मार हो जाएगा। जब आर बराबर क्या मानेंगे? आर को हम लोग 0 मानेंगे। क्या मानेंगे? 0। आर बराबर 0, देखो यहाँ पे 0 से एक लाइन से 0 पहले मान आर बराबर, तो क्या होगा मेरा? बी बराबर क्या है? 8 है ना, 8 क्यू दे दिए, क्यू दिया तो क्यू दे दिए प्लस आर का, यहाँ पे देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस, बी बराबर 8 था तो 8 दे दिए, क्यू दे दिए। आर कितने माने हैं? 0 माने हैं, तो 0 बैठा दिए। क्या दिए? 0 बैठा दिए। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 8q लिख सकते हैं। जब हम आर बराबर 1 माने तो हम 8q प्लस 1 लिख सकते हैं। जब आर 2 माने तो 8q प्लस 2 मान सकते हैं। जब आर बराबर 3 माने तो हम 8q प्लस 3 मान सकते हैं। जब आर बराबर 4 दिए तो हम 8q प्लस 4 ले सकते हैं। जब आर बराबर 5 दिए तो 8q प्लस 5 दे देंगे। जब आर बराबर 6 लिए तो 8q प्लस 6 हो गया। जब आर बराबर 7 लिए तो 8q प्लस 7 हो गया। क्या 8 लेंगे? तो नहीं सर, नहीं लेंगे, 8 नहीं लेंगे। अब देखिए हम तो घेर देते हैं, घेरना नहीं है ससुर, तुमको नीचे ही लिखना है, कॉपी नहीं बचाना है। लिखेंगे चूँकि, अब देखो आपके इतना तो समझ में आ जाना चाहिए क्या लिखना है। सबसे पहले सर जो है उसके अलावा लिखना है। 8q है, 8q प्लस 2 है, 8q प्लस 4 है, 8q प्लस 6 है, इसके अलावा लिखना है।
इसके अलावा बात करें तो मेरा 8 क्यूब प्लस 1, 8 क्यूब प्लस 3, 8 क्यूब प्लस 5 और 8 क्यूब प्लस 7, जो ये क्वेश्चन में दिया है उसके अलावा यही आया है यहाँ से। आप देख लीजिए, यही, इसके अलावा कोई नहीं आया होगा और सब आपको क्वेश्चन में होगा ही। अब देखिए यहाँ पे सम पूर्णांक बोला है ना, बस यही लिखेंगे 8 क्यूब प्लस 7 धनात्मक, सम बोला है तो क्या उल्टा हो जाएगा, विषम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक है। इसीलिए अब आपका जो क्वेश्चन इसके अलावा जो बचा है, क्या क्या बचा है, 8 क्यूब प्लस 2, 8 क्यूब प्लस 4, 8 क्यूब प्लस 6, जो कि आपको क्वेश्चन में भी दिया है, ये भी लिख सकते हैं धनात्मक। बस ये देखिए, आप खुद लिखा हो क्वेश्चन, धनात्मक सम पूर्णांक, ये शुरू में लिख दिए, बस यही बात को लिख दिए, धनात्मक सम पूर्णांक है। बस वो यही नहीं कि अपने मन से याद करके लिखना है, नहीं, वहीं पे लिखा हुआ है धनात्मक सम पूर्णांक है, बस आप उसमें ऐड कर दिए अपना है, बस बात खत्म हो गया, बन गया। कितना आसान था, है ना, दर्शाना बहुत ज़्यादा आसान था और आना चाहिए सबको, ना आ रहा है ससुर बहुत दिक्कत की बात है, समझ में आया। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, कम से कम इस क्लास में। आपका क्लास लगभग हो गया है, उधर लगभग हो गया है क्लास, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखिएगा, बड़ी आसान क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी से बनेगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, समझे। इस क्वेश्चन का अगर बात करें, बोल रहा है किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। अब देखो 616 सदस्य वाला आर्मी की टुकड़ी है, 616 सदस्य हो गए उसमें टुकड़ी में, तो क्या कर रहा है कि 32 सदस्य वाला, जिसमें 32 को सदस्य है, समझे, उस सदस्य के आर्मी के पीछे मार्च करना। मार्च मतलब समझते हैं, खड़ा होके, खड़ा तो हम हो नहीं सकते हैं क्लास, नहीं तो दिखेंगे नहीं, ऐसे ऐसे करके देखते होंगे चलता है, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट करता है ना, करते हैं, सॉरी, सम्मान देना आर्मी लोग को, बहुत अच्छे पोजीशन के होते हैं, बहुत ही इज्जतदार होते हैं, उनके वजह से हम लोग अच्छे से हैं, समझे। तो उनके पीछे मार्च कर रहा है, तो बोल रहा है दोनों समूह के समान संख्या वाले स्तंभों को मार्च करना है, मतलब कि दोनों समूह, जितना दोनों समूह है ना, सबका संख्या, स्तंभ कुछ ना, सीधा सीधा जो लाइन होता है ना, उसी को स्तंभ कहते हैं, सीधा एकदम सीधा 90 डिग्री पर है, उसको स्तंभ कहते हैं। मार्च करना है एकदम लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट करना है। तो उन स्तंभों का अधिकतम संख्या क्या होगा, बात को समझना बाबू, एक बात याद रखना, इस टाइप का क्वेश्चन में अगर आपको अधिकतम बोले, क्या बोले, अधिकतम बोले, क्या बोले, अधिकतम संख्या बोले, जैसे ही आपको अधिकतम संख्या बोले, आंख मूंद के आपको समझना है कि एचसीएफ निकालने बोल रहा है। और न्यूनतम बोले, क्या बोले, न्यूनतम संख्या बोले तो एलसीएम निकालना है। इस बात को लिख लीजिए, अगर अधिकतम बोलेगा तो क्या करेंगे, एचसीएफ लिखेंगे, न्यूनतम बोलेगा तो एलसीएम निकालेंगे। इस बात को याद हो गया। तो अब समझिए कि इसमें क्या पूछ रहा है, अधिकतम पूछ रहा है ना, तो हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। ई कहाँ से शुरू होता है, ये तो एक बार मिटता नहीं है बे, जिद्दी बन गया है। हाँ चलिए, क्या निकालना है हमको, अधिकतम संख्या निकालना। अधिकतम संख्या क्या होगा, एचसीएफ होगा। बात समझना, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, जैसे ही अधिकतम संख्या बोला मौसो निकाल लेना है। अगर टाइम है तो दिमाग लगा सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, कैसे लिखेंगे हल, लिखने का तरीका होना चाहिए। और बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लेता है 2 नंबर में। लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम पूछ रहा है ना, हाँ, अधिकतम संख्या बराबर थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा छोटा छोटा लिखने दो, बहुत बड़ा हो गया। मिट जा लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम, काटना नहीं है, वही बात लिख रहे हैं, काट नहीं दिया रे, रुकने बोले तो। अधिकतम संख्या बराबर कुछ ना, दोनों सदस्य लो, 616 है और कहते हैं
32 का HCF लिख देंगे बस, HCF। अब HCF निकालने का तरीका यहाँ पे देखिए, बोला तो नहीं है, बोला है नहीं इक्वलिट विभाजन, लेकिन कोशिश करेंगे कि इक्वलिट विभाजन से कर दे ताकि नंबर ना काटे। तो पहले साइड में नॉर्मल कर लेंगे। 32 को हम लोग क्या करेंगे, 616 को भाग देंगे। तो एक बार में लगाएंगे 32, 32 दूना 64 हो जाता है, एक ही बार में लगेगा। 9 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया। अब कितने बार में लगेगा, अगर बात करें 6 3 18, 7 3 21, 8 3 24, 24 बार 9 3 27, 9 बार में लग जाएगा। 9 दूना 18, 1 9 3 27, 1 28। अगर बात करें यहाँ तो 8 दूना 16, ये कट गया, ये कट गया। अब अभी पूरा भाजक नहीं आती, शेषफल नहीं बचाती, जैसे इसको भाजक बना लिया, अब ये मेरा भाज्य बन जाएगा। 32 हो गया, 8 चौका 32, कट गया। HCF तो सबको आता होगा जी। यहाँ लिखेंगे माना, सेम प्रोसेस, माना A बराबर बड़का लेंगे, A बराबर बड़का होता है 616 और B बराबर छोटका 32। यूक्लिड विभाजन परिमेय, मो है बुआ, परिमेय से A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 R इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन B। A बराबर BQ प्लस R हो गया। अब सबका यहाँ पे पहला कंडीशन में A मेरा 616 है, 616 दिए। B बराबर 32 है और Q बराबर, अब तो ये आ गया होगा 19, बिना बोले भी लिख दे तो आप लोग को आ जाना चाहिए। यहाँ R क्या है, सोच रहा कत्ते सोच लेगा R ये है ना बे, लास्ट वाला R होता है। ये तो एक तरह से भाग काम किए हैं, यहाँ तक भाग की तरह किए हैं। जो ओरिजिनल यहाँ हुआ है 8 है, क्या है 8 है। R इज नॉट इक्वल टू 0, R मेरा R 0 के इक्वल टू नहीं है। फिर दूसरा कंडीशन में 32 है, क्या है 32, 32 में 8 गुना 4, लेकिन रिमाइंडर कितने आया 0 आया, कितने आया 0। R बराबर 0 हो गया, क्या हो गया R बराबर, देर चूँकि अंतिम भाजक कितने है 8 है, क्या है 8 है, इसीलिए स्तंभ अधिकतम स्तंभों की संख्या लिखेंगे सीधा, इसीलिए अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर कितने है 8। बात खत्म। बात समझ में आया कैसे सॉल्व किए हैं, पूरा का पूरा समझ में आ गया। ये 3 नंबर क्वेश्चन। तो सुनिएगा बाबू, अब हम लोग 4 नंबर अगले क्लास में 4 और 5 को देख लेंगे, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो गया, समझे। ये रहा 4 नंबर, ये रहा 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन कहाँ है, क्योंकि 40-42 मिनट का ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा क्लास हो गया। तो आप लोगों से फिर से एक बार विनती करते हैं कि कम से कम आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट जरूर करिए बाबू कहाँ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ज़रूरी है। और लेक्चर को स्किप करके मत देखिए, आप धीरे धीरे देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए इस क्लास को, ताकि हमें अच्छा लगे। और सब्सक्राइब जैसे ही ज़्यादा होगा मोटिवेशन मिलता है इससे बाबू, जिससे और अच्छा से मेहनत करके आपको पढ़ाने में मज़ा आता है। बात समझ में आ गया। अपना ख्याल रखिए, दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है, खाना पीना खेलना ज़रूरी भी है, इस बात को ना, खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खेलना भी है। ये वाला खेलना PUBG फ्री फायर नहीं, थोड़ा सा फिजिकल गेम वो भी खेलते हैं तो हम ख़राब नहीं कहेंगे, खेलिए, उसमें भी भविष्य अच्छा है, समझे। हाँ चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाबू, अपना ध्यान रखिएगा।